कार्यक्रम है पूरा कैसा चल रहा है? विश्व महावीर चिल्लाराय जन्म जयंती 514तम जन्म जयंती हो रहा है। आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में गोसाईगांव अंतर्गत कोचुगांव ब्लॉक है। इसमें विश्व महावीर चिल्लाराय का 514तम जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये विश्व महावीर चिल्लाराय प्रोग्राम लाखों लोग यहाँ पधारे हैं और भारतवर्ष का हर प्रांत का संगठन आया है और नेपाल का आया है, बांग्लादेश का आया है, सारे आजू बाजू में जितना भी है सब आया है, भूटान, नेपाल सब आया है। जी, जो विश्व चिल्लाराय महावीर चिल्लाराय दिवस यहाँ पे पालन किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इतना भव्य रूप से पालन किया जा रहा है। देखिए, इसमें 10वीं सेंचुरी में एक सेंसस किया गया, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, तो उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इसको सेंसस किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसमें से 3 योद्धा को निकाल के लाया वो लोग चुन के, नेपोलियन बोनापार्ट, छत्रपति शिवाजी एवं विश्व महावीर चिल्लाराय, ये तीनों को उन्होंने सर्टिफाई किया। मतलब ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ 3 योद्धा है, लेकिन 3 योद्धा में फिर भी उसको इन्वेस्टिगेशन किया करके निकला कि भाई ये विश्व छत्रपति शिवाजी वो खुद के लिए किया है और नेपोलियन बोनापार्ट खुद के सत्य के लिए किया है, लेकिन विश्व महावीर चिल्लाराय खुद के लिए नहीं, यहाँ का यहाँ का जो पीपुल्स है, यहाँ का जो बड़ा भाई है महाराज नरनारायण, ये राजा था, ये सेनापति था, इसके लिए सारे हमारे ये इलाका नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व भारत सबको इसका डिफेंस दिया। हमारे एकदम ऐसे देखिए बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सारे से सारे दक्षिण भारत, सारे से सारे देश को हमने प्रोटेक्शन दिया है। हमारे 5 लाख से भी ज़्यादा हमारे सेना था, मतलब नौबाहिनी था। विश्व महावीर चिल्लाराय भारत का पहले नौबाहिनी बनाया। विश्व महावीर चिल्लाराय पहले गेरिला युद्धों का आविष्कार किया और जितना भी हमारे इस इलाका में तांडव मचाने के लिए आया, भूमि अधिग्रहण करने के लिए आया, उसको मौत के घाट उतार दिया और जो इसमें शांति से रहना चाहते थे उसको इसमें बचाया। यही है विश्व महावीर चिल्लाराय का इतिहास। और हम यही विश्व महावीर चिल्लाराय का जन्म जयंती आज धूमधाम से सब मना रहे हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं। तो सर, देखा गया कामोटापुर पुनर्उद्धार का बात चल रहा है, जैसे फिर से कामोटापुर राज्य गठन करने का बात चल रहा है, एसटी का बात चल रहा है, इस बारे में आपका क्या अभिमत रहेगा? नहीं, कामोटापुर का बारे में तो आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ का लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ मैंने सुना कुछ कर रहा है, लेकिन देखिए हमारे अगर देखे तो युग चाट है सत्य तेता दापर कली। तो सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्गपुरी, राजा था महाराजा इंद्र। त्रेता युग में हमारे महाराजा था जनक, महाराजा नरक, जो प्रागज्योतिषपुर राजा था, जिसका राजधानी तक कामाख्या मंदिर, अभी मंदिर है वो, लेकिन हमारा पैलेस है। तो दापुर युग है हमारा ये राज्य का नाम था प्रागज्योतिषपुर, और कली युग में हमारे राज्य का नाम था कामता, राजा था कांतेश्वर, गुसानी मानी में उसका पैलेस है। और इसके बाद फिर महाराजा का कांतेश्वर का जो सेनापति था मंगल, उसका वंशभूत हरिया मंडल, फिर उसका लड़का विश्व सिंह फिर राजा हो गया, और महाराज कांतेश्वर का पैलेस में उसको कॉरोनेशन हुआ था। और उन्होंने एक कामता राज्य को कामतापुर बोलकर डिक्लेयर किया। तो कामतापुर का बाद हो गया कामरूप का बाद हो गया कूचबिहार। तो भाई ये कूचबिहार हमारे कूचबिहार उस द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने हमारे महाराजा नारायणी सेना और द्वितीय विश्व युद्ध में अंशग्रहण किया, और सारे भारत लेकर सारा पृथ्वी का जितना भी पराधीन देश है सबको आज़ाद कर दिया। भाई ये हमें ध्यान रहे
ये भारतवर्ष सारा पृथ्वी का देश, जितना भी देश, चाइना उना जितना भी है पराधीन था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका था, जितना भी देश था, सबको हमने आज़ाद किया। ये हमारे नारायणी सेना है। ये हमारे नारायणी सेना माँ कामाख्या का आशीर्वाद में हमारे चित्रंगदा का लड़का मासान बाबा, इसका रणकौशल में हमने सारा विश्व को बुब्बर बहन, उसका नाम है मासान। इन्होंने इसका रणकौशल में हमने मैन एंड मशीन का युग में हमने अपना शस्त्र का प्रताप दिखाया। देखो मैन एंड मशीन का युग है और इसमें भी हमारे अलौकिक शक्ति चला। शत्रु का जितना भी एयरक्राफ्ट है किसी भी लैंडिंग नहीं कर पाया। जितना भी शत्रु का एयर था, युद्ध का एयरक्राफ्ट था, सब क्रैश लैंडिंग हुआ। रिकॉर्ड देखिए। और हम एक बात करना चाहते हैं, ध्यान में रहे, आप प्रचार कीजिए, सब भारतवर्ष को दुनिया को जाचाइए। भारतवर्ष जो फ्रीडम हुआ किसने स्वाधीन करवाया? कौन नेता का साथ ब्रिटिश ने दरबार किया? कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है तो दिखाने बोलिए तो भाई हमने स्वाधीन किया। हमारे महाराजा जगदीपेंद्र ने भारत को स्वाधीन किया। फिर अब भारत सरकार हमारे महाराजा जगदीपेंद्र को भारत सम्राट बोल के डिक्लेयर किया। उसके कोरोनेशन में भारत सम्राट बोल के डिक्लेयर किया था। भाई आजाद देश को हमने भारत को आजाद किया, सारे दुनिया को आजाद किया। अरे भारत देश को आजाद करके हमने क्या किया? ये सारे सभ्यता का रक्षा किया, क्योंकि उस टाइम एटॉमिक चल रहा था। तो हमारे प्रताप से सारे एटॉमिक बंद हो गया, सब अपना बड़ी अवस्था बांध के भाग गया। तो भाई हमने सारा दुनिया का रक्षा किया। और देखिए ये हमारे जो महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को कमिटमेंट किया गया कि भारत सम्राट बनाएंगे। उस टाइम में ब्रिटिश ने प्रस्ताव दिया, मंत्री मिशन भेजा इसमें भारत में। तो यहाँ का नेता लोग बोलता है कि नहीं हमें दीजिए देश। तो नेता गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिश का शासक ने बोला, अरे भाई हमने तो तुमसे नेता से माटी नहीं लिया, जमीन तो तुमसे नहीं लिया, मुगलों से मुसलमान के पराजित करके हमने जमीन लिया और महाराजा का साथ हमने मित्रता करके हमने जमीन लिया। 600 से ज्यादा था देशी राजवाड़े थे। तो हम जो तुमसे नहीं माटी नहीं लिया तो तुमको क्यों देंगे? हम देंगे तो राजा का पास से लिया, राजा को देंगे। तो फिर उसको तर्क दिया हमारे मंत्री मिशन को, बोला जब आप चला जाएंगे फिर कूच बिहार एक स्वतंत्र राष्ट्र है, फिर इनका हाथ में आपको हमारे शासन दे दोगे, तो हमें दीजिए शासन। तो फिर हमारे महाराजा का साथ उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन आया था अटॉर्नी जनरल होके। तो महाराजा हम जगदीपेंद्र नारायण का साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने डिस्कस किया, जो महाराज आपको जो हम लोग जो डिक्लेयर किया आपको भारत सम्राट बनाने के लिए हमने जो कमिटमेंट किया था, ये थोड़ा तकलीफ आ रहा है, क्योंकि तो आप अलग राष्ट्र है और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग राष्ट्र था, चल रहा था। तो आप इसमें मास हो जाइए, एक हो जाइए, फिर आपको हम कॉर्नेशन करने में भारत सम्राट बनने का हमको इजी हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये फिर होगा क्या? जरूर होगा, जरूर होगा। कौन माइकल आल है इसको रोके? जरूर होगा। तो देखिए सारे देश का सत्य एक है। देखिए इसमें क्या कि तो हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण लॉर्ड माउंटबेटन का साथ बातचीत करके फिर 1947 में एक ट्रीटी किया। उस टाइम में डोमिनियन गवर्नमेंट था। फिर ट्रीटी होने के बाद ये इतना लाड़े लप्पा होने लगा। देखिए भाई मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सारे भारत का नेता को, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कोई माइकल एल है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, जो आंदोलन कर रहा था उस समय के आंदोलन किया था कि हम मुसलमान पाकिस्तान बनाएंगे? कोई हिंदू बोलता क्या हम हिंदुस्तान बनाएंगे? भाई इसको पता ही नहीं है कैसा देश स्वाधीन होता है और कैसा स्वाधीन होता है, इसको पता ही नहीं है। तो देखिए हमने भारत को आजाद किया, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने देश को आजाद किया, भारत सरकार हमको रिक्वेस्ट किया, हमने भारत का जो हमने लॉर्ड माउंटबेटन का साथ एक टीटी किया। टीटी करने का बाद हमने भारत के साथ मार्च हो गया।
हाँ, तो फिर इधर में वो जब रानी डिक्लेयर किया, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद करने के लिए उसको गण परिषद को डिक्लेरेशन कर दिया, तो ये हिंदू और मुसलमान का से फाइट लग गया। मुसलमान बोलता है कि हमारे पाकिस्तान चाहिए। भाई ये नेता को ध्यान में रहना चाहिए। अब मुसलमान लोग पाकिस्तान बोल के आंदोलन किया था क्या? नहीं किया ना, तो पाकिस्तान कहाँ से आया? और नेता लोग हमने आजाद किया और तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के भाग करके लिया। 2 प्रधानमंत्री बनाए, एक जवाहरलाल नेहरू और एक जिन्ना, और सारे भारत का आदमी को बुर्बक बनाया। तो भाई यही बात है, हमने देश को आजाद किया, हमें लात मार दिया और पाकिस्तान बना लिया, हिंदुस्तान बना लिया। इसलिए बोलना चाहता हूँ, इंडिया का हर नेता को बोलना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई भी माइकल लाल है हमसे बात करे, हम एविडेंस दिखाएंगे। हम भारत को स्वाधीन किया, दुनिया को स्वाधीन किया। तो देखिए अभी हमारे कोसा क्षत्रिय लोग लाचार हो गया। हर टाइम में हमारे क्षत्रिय को शहर में लात मारता है, हमारी इज्जत लूटता है। रोहिंग्या लोग क्या का जुल्म ढा रहा है और अंधा धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है। भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सारे हिंदुस्तान का सत्य जग गया है। अभी कोई माइकल लाल का हिम्मत नहीं है इसको रोके, ठीक है। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, नहीं तो कुछ और टर्न लेगा। सर नजदीक में इलेक्शन है। देखिए ये मेरा आवाज नहीं है भाई, ये जनता का आवाज है। जनता का आवाज को मेरे मुख से निकल रहा है, तो जनता जो चाहता है मैं वही बता रहा हूं। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, दिखा दूंगा। हमें बुलाए फिर दिखा दूंगा हम क्या है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे बात को समझे, गौर से समझे और जल्द से जल्द इसको कार्यकरी करे। सर आज का प्रोग्राम में दिखा गया है कि बहुत मेहमान आया है, विशिष्ट मेहमान। तो आज देखिए हमारे इस प्रोग्राम में राजस्थान से आया है हमारे कौरनी सेना का अध्यक्ष हमारे नारुका जी, कालवी जी आए देखिए, और हमारे राम राज्य मिशन का सभापति अध्यक्ष है हमारे नारुका जी। हाँ, हमारे सत्य समाज का सेक्रेटरी है महेश सिंह, इधर आ जाओ। हाँ, ये है सेक्रेटरी है, और एडॉक सेक्रेटरी अभी पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ। और ये है प्रेसिडेंट राणा विजय, और ये है राजेंद्र परिहार मध्य प्रदेश क्षत्रिय न्यायमूर्ति का। तो सारे भारत का आदमी है, पटना से, और पटना राणा विजय सिंह पटना से है, रणविजय चौहान जी बिहार पटना नेपाल के अभय राजवंशी जी आए हैं। अभय राजवंशी जी और चला गया। देखिए ये चीज क्लियर है कि यदि सरकार ये समझती है कि महाराज अनंत राय अकेले पढ़ रहे हैं और केवल 10-12 डिस्ट्रिक्ट की बात है 700 डिस्ट्रिक्ट में से, भारत में से, तो ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जगत दीपेंद्र महाराज जो थे, उनकी बहन राजमाता गायत्री देवी जो यहाँ की प्रिंसेस थी और हमारे जयपुर की राजमाता थी, 1952 से वो सक्रिय रही हैं और मोस्ट डोमिनेटेड महिलाओं में काउंटिंग है उनकी। वो राजमाता हमारी दादी जी लगती थी, राजदादी जी हैं। उनकी ननिहाल गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के, जो जिस संविधान को ये सिर पर रखे घूमते हैं, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। उनको विदेश पढ़ने के लिए राजमाता गायत्री देवी और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के सगे मामा जी सयाजी राव गायकवाड़ ने पढ़ने ले जाते। गायकवाड़ मतलब मराठा फैमिली जुड़ती हैं, पूरा मराठा साम्राज्य जुड़ता है। जयपुर मतलब पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षत्रिय राजपूत जुड़ जाता है। और फिर कोच बिहार मतलब सारे राजवंशी जुड़ते हैं। फिर हमारे समाज से जितने भी बंधु हमसे अलग हुए, साथ में जो निकले हैं, राजभर हो, हमारे लोध भाई हो, या जितने भी हों, उन सबको एकीकृत करके हम एक संकनाद करेंगे। और 60% देश का क्षत्रिय वर्ग, यदि इन्होंने, हम छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है, यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, अलग देश नहीं मांग रहे। इन्होंने तो अलग देश दिया है, पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है। यदि इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी नहीं दी तो सारे देश का क्षत्रिय
द्वारका से कामाख्या तक यात्रा निकाल के बच्चा बच्चा क्षत्रिय को जागृत किया जाएगा और हर क्षत्रिय और क्षत्राणी नो यूटी नो वोट पे आ जाएगी। ये समझ रहे हैं ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट में 8-7 MP हैं, आए नहीं आए। बंगाल में ममता, इन्होंने ममता को वॉक ओवर दे रखा है। अभी ये संदेश खली की क्या घटना है, शर्मनाक घटना है जिस पर बात नहीं कर सकते। यदि इस मामले में भी ये ममता को बर्खास्त नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं कहीं मिली हुई है, और मिले हैं तो मिले रहे। महाराज को राज्यसभा में भेजा, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी हर कुनीति को हम स्वीकार करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्यसभा भी छोड़ देंगे। हमें चाहिए यूनियन टेरिटरी कूच बिहार की, और यदि इन्होंने कूच बिहार नहीं दिया फिर हम अखंड भारत लेंगे, द्वारका से लेकर कामाख्या तक लेंगे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक लेंगे। ये फिर इनको विचार करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतना सा ही निवेदन है, सरकार हमारी इस बात को समझे। आज लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 20-25 हजार जंतर मंतर पे पहुंचे थे। हमारे क्षत्रिय योग संघ का बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। क्षत्रिय योग संघ की स्थापना राजमाता गायत्री देवी के दिशा निर्देशन में हुई थी, और ये उनका पीयर है कूच बिहार। यदि यहाँ के बच्चे परेशान रहेंगे तो दर्द तो राजस्थान के राजपूत को भी होगा, गुजरात के व्यक्ति को भी होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी कालवी इसीलिए यहाँ आए हैं कि नारायणी सेना और करनी सेना एक है। संपूर्ण देश का, मैं तो कहता हूं संपूर्ण विश्व का क्षत्रिय एक है, और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और सरकार, चुनाव की अभी आप बात कर रहे थे, चुनाव से पहले यदि इन्होंने आयोग गठित करके डीमार्केशन नहीं किया तो फिर इनका डीमार्केशन, इनका चौकटा हम बिगाड़ेंगे। हम द्वारका से लेके कामाख्या तक इनका चौकड़ा बिगाड़ देंगे, फिर इनका 400 कुछ नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है, कोई इसमें नहीं बनने देंगे हम लोग। ये चाहते हैं कि इसको काट के बांग्लादेश की तरह कर दें। रोहिंग्याओं का आतंक चल रहा, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है, और यहाँ रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। यहाँ से रोहिंग्या छड़कर दिल्ली तक जाते हैं। आज 300 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है रोहिंग्याओं द्वारा, उस ग्रस्त हैं, और इस समस्या को सरकार हल नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में क्षत्रिय को अपने आप हल करना पड़ेगा। जय श्री जय मां करनी। मैं प्रताप सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना। मैं बात करना चाहूँगा, जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था वो राजपूत काल में ही बोला जाता था। राजपूत काल के बाद फिर मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत की आज़ादी तक राजपूतों ने अपने सिर कटाए। सिर इस मिट्टी तक के लिए नहीं, सिर उन्होंने गाय तक के लिए अपने कटा चुके हैं। 1 इंच जमीन क्षत्रिय ने किसी दूसरे देश को या शत्रु को लेने नहीं दी। सर कटाना उनको कबूल था, उनको, उनकी महिलाओं, उनके बच्चों को सर कटाना कबूल था, लेकिन उन्होंने जमीन अपने देश की किसी को नहीं देने दी। ये इतिहास पूरे भारत से छिपाया गया है कि क्षत्रियों का, राजपूत का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी नहीं, जैसे महाराज साहब ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए विश्व युद्ध में भी भारत के हर राजघराने से जो सक्षम थे उनकी सेनाएं भारत की सेना के साथ मिलकर विश्व युद्ध में वो सम्मिलित हुई और विश्व शांति के लिए वो लड़े। और उसके बाद क्षत्रियों को मिला क्या? क्षत्रियों को आरएस का आरक्षण मिल गया, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट मिल गया, उनके खिलाफ मिट्टी ले ली, और ले ली। भारत की जो जमीन, जो राजघरानों ने भारत निर्माण के लिए जो जमीनें दी, कितने लाखों हेक्टेयर जमीनें, जो 40 लाख हेक्टेयर जमीन थी, बहुत सारे उन्होंने शिक्षा हॉस्पिटल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, उन्होंने गोचर में जमीनें दी है, वो जमीनें सब गायब हो चुकी है, गोचर पे सबका कब्जा हो चुका है। तो ये काम रह गया क्या इस सरकार का कि जिस जमीन के लिए हमने सर कटाए, जिस भारत को हमने सोने के चिड़िया बना के छोड़ा था, आप उसी सरकार ने आज उसको तंदूरी चिकन बना के छोड़ चुका है। पंख नोच चुके हैं, उसको तंदूर में भट्टी में डाल के छोड़ चुका है, जो मन चाहे उसको नोच के खा सकता है। आप 4000 हेक्टेयर जमीन है वो चाइना कब्जा कर चुका है। आपके मेजर शैतान सिंह की मूर्ति लगी हुई थी लद्दाख में, उनका स्मारक बनाया था कारगिल युद्ध में, वो जो स्मारक जिस जमीन पे बना था वो जमीन भी चाइना के पास जा चुकी है। जिस टाइम स्मारक बना वो जमीन भारत में थी, आज वो जमीन जा चुकी है चाइना के पास। तो ये दुर्गति हो रही है। रोहिंग्या का यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, रोहिंग्या यहाँ पे जो घुस के जो यहाँ पे जमीनें कब्जा कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ के राजवंशियों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, उनके जमीनों पे, कल्चर पे, उनकी बहन बेटियों पे जो हाथ डाल रहा है, उसके ऊपर ये जो प्रभाव है ये क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्षत्रिय पूरा भारत का एक होकर दिखाएगा कि कूच बिहार के साथ है, और कूच बिहार का राजवंशी दिखाएगा कि भारत के साथ है, और भारत के राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आज़ादी हमको तो गुलाबी मिली है
1957 के बाद, 1947 के बाद भारत आजाद नहीं हुआ। ये हमको पागल बना के, हमारा इतिहास चुरा के, हमारे जमीनें बेच के ये हमको भारत को गुलाम बनाया गया है। भारत पहले आजाद था, भारत पहले सोने की चिड़िया था। अब भारत को आजाद करने की मुहिम ये क्षत्रिय वापस से छेड़ेगा, क्योंकि जमीन हमारी थी, हमने सर कटाया लोगों के लिए। हमने आज आपके पुरखों ने, आज चिल्ला राय जी ने अपने परिवार के लिए सर नहीं कटाया, उन्होंने बलिदान अपने परिवार के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए नहीं दिया, उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान किया। तो ये बलिदान क्षत्रिय जागृत होगा और ये बलिदान राष्ट्र की आजादी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरा भारत का क्षत्रिय फिर से खड़ा होगा। माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय, शिव चंडी की जय, शिव चंडी की जय। नो यूटी, नो यूटी, नो यूटी। जय राजपुताना, जय क्षत्रिय धर्म, जय शिव चंडी, जय माँ भवानी, जय विष्णुवीर चिल्ला राय, विश्वरीश चिल्ला राय, महाराज अनंत राय, कूच बिहार की।